नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहनगढ़ में। मोहनगढ़ टीकमगढ़ जनपद का एक हिस्सा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो इसका लगता है पृथ्वीपुर, जो निवाड़ी ज़िले की एक विधानसभा है। और आज हम इन लोगों के बीच बैठे हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर चुनावी जो माहौल है जो आने वाला है, इसमें किस तरीके से ये लोग आने वाले चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है? प्रसादी केवट। तो केवट जी, इस बार क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? माहौल तो सब बराबर चल रहा हो। क्या बराबर? दो ही पार्टी बराबर की चल रही थे। तो नितिन सिंह राठौर, हाँ, और शिशुपाल यादव बराबर ही थे। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी समाज का वोट या आपके गांव का वोट या आपके मोहल्ले का वोट या आपके परिवार का वोट किस तरफ अग्रसर है? वोट कछु कांग्रेस पे भी जात, कछु बीजेपी पे भी जा रहा हो। आधो ना भी कर जाता, आधो ना कर जाता, दो ही तरफ आधो वोट हो रहा। अब जीत की ऐसी है कि अब जो नहीं बता सकते हैं कि कोई जीत सकता है कि। चलिए, यहाँ ना बता सकते हो, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आप लगभग बता नहीं सकते हैं जब बात वहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं है की बन जाए या जो है शिवराज सिंह की बन जाए, जब कोई बता नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो आप अपना मतदान कहाँ करेंगे? हम अपना मतदान तो करेंगे कांग्रेस में। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी को आप अपना मतदान करेंगे? वो करेंगे। तो बीते इतने चुनाव में नितिन सिंह राठौर के पिताजी स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी यहाँ से विधायक चुने गए लगातार, तो उनने ऐसे आप लोगों के साथ क्या कार्य किए कि आज भी संतुष्ट हैं कि उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम करे पहले। अब तो भी खैर, जब से अब जो बीच में चुनाव होगा तो इस चुनाव में तो हार ही गए थी भी, फिर भी अंगाई के खाज में सोच रहे कि हम क्या करेंगे जनता के साथ। तो उनकी बात पे हम उन्होंने कह दी कि चलो भाई ठीक है, हम देंगे वोट, बस कुछ नहीं। तो नितिन सिंह राठौर, अगर आप लोगों ने नितिन सिंह राठौर को वोट दिए थे कि शिशुपाल सिंह यादव को अभी बीते चुनाव में? हाँ, पहले चुनाव में सापा में जब जीते जब उन्हें दी थी जी, और उसके बाद इसके बाद फिर नितिन सिंह को जो बीच में चुनाव हो तो नितिन सिंह को वोट दे। तो नितेंद्र सिंह राठौर को आपने बीच में चुनाव हुए वोट दिए, लेकिन फिर ऐसी खबरें चली कि दबाव बनाया गया वोटर्स के ऊपर, तमाम तरीके के कानूनी कार्यवाही की गई। तो इनमें कितनी सत्यता है? क्योंकि हम लोग दूर रहते थे तो क्लियरली बता पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो आपके मन में क्या वास्तविक पुलिस की जोर जबरदस्ती रही कि नहीं रही? नहीं, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती। आपके ऊपर नहीं, मैं आम जनता सबकी बात कर रहा हूँ। हम सबकी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात ये है कि जो बृजेंद्र सिंह रहे, उनके आज बच्चा भी खड़े हैं, तो उनने हमारे काम करे, इनने हमारे काम कौन नहीं करे ना। तो देखो, आज तक कोई कुटी मिली हम उनको ना, कौन चीज़ उनने नहीं करी हमारे साथ। हम उन्हें कैसे छोड़ देंगे? उन्हें तो हम वोट देंगे, क्योंकि ना आज तक इन्हें मदद करी, उन्हें अभी मदद कर रहे। तो अब इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, दोनों उम्मीदवारों के मध्य फाइट होगा या नितिन सिंह राठौर? तो हमें जो लग रहा है कि अभी तो दो ही बराबर चल रहा, हो सकते हैं कि जे भी इनकी कमलनाथ की बन जाए, हो सकते हैं कि इनकी बन जाए। और यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा में जीत किसकी हो जाए? पृथ्वीपुर विधानसभा में तो हमें नितिन सिंह की लग रही। तो नितिन सिंह राठौर आपको जीते हुए दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहे हैं। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। क्या नाम है भैया? मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में? बराबर लग रहा है, हमारे गांव में तो बंटवारा चल रहा है। तो बराबर लग रहा है, मैं जनता की नहीं, दरअसल मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, आपकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो किस तरफ आपको माहौल लग रहा है अपना? मेरा तो नितिन सिंह पे लग रहा है कि कांग्रेसी है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि नितिन सिंह राठौर, क्या वो यहाँ विधानसभा चुनाव में जीत रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, मेरे विधानसभा में जीत रहे हैं। आपकी विधानसभा नितिन सिंह राठौर जीत रहे हैं। तो क्या उनके ऐसे विकास कार्य रहे उनके परिवार के? चूँकि 1993 का वो समय आता है जब वो पहली बार यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, 98 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार। यहाँ से नहीं, क्योंकि ये जतारा विधानसभा का, मैं आप लोगों को हिस्सा बता दूँ, ये जतारा विधानसभा का हिस्सा था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये पृथ्वीपुर विधानसभा का हिस्सा हुआ, लेकिन उसके बाद भी 2008 में भी आप लोगों ने चुना, 2018 में भी आप लोगों ने चुना। बीते 2013 का अगर चुनाव निकाल दिया जाए तो लगभग वो अपने जीवन में सभी चुनाव को जीते। तो क्या ऐसे उनके कार्य रहे? उनके कार्य ऐसे हैं, उनने गरीबों को चाहा है, कोई गरीबों को परेशानी नहीं आई। उनने जमीन है डांग की बंटन करवा दी थी कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस से संतुष्ट है आदमी। तो अब की बार आप कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। और कमलनाथ को देखना चाहते हैं भोपाल में, शिवराज सिंह चौहान को? कमलनाथ को। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा यहाँ आइए।
क्या नाम है दादा? बल्लू के बाद तो बल्लू केवट जी, इस बार चुनाव आने जा रहा है तो इसमें किन उम्मीदों के साथ आप वोट करेंगे? कुछ मिला है, नहीं मिला है, या क्या हुआ है? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी के साथ? तो ऐसा क्यों कि कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। बीते लोगों से जब हम लोग वहाँ बात कर रहे थे अभी आपके चौराहे पर मोहनगढ़ के, तो वहाँ लोग तमाम तरीके से कह रहे थे कि गुंडई बंद हुई है, गुंडई हुआ करती थी, वो सब अब कुछ बंद हो गया, सुखपाल सिंह यादव के आते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। तो क्या इन बातों में उनकी सत्यता थी? नहीं, यहाँ गुंडई नहीं होती थी? गुंडागर्दी नहीं होती थी। तो अब आने वाला जो चुनाव है इसमें आप नितेंद्र सिंह राठौर को यहाँ से चुनेंगे? नितिन सिंह राठौर को चुने। तो ऐसा क्यों आपको कि नितेंद्र सिंह राठौर लगातार अच्छे काम करे उनके पिताजी ने। अच्छा, उनके पिताजी के अच्छे कामों से संतुष्ट होकर आप नितेंद्र सिंह राठौर? तो आपको भोपाल में क्या लग रहा है, कौन इस बार कुर्सी पर काबिज होने जा रहा है? कमलनाथ जी। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? विष्णु महाराज। तो पंडित जी, इस बार जो आने वाला चुनाव है इसमें तमाम लोगों की हम लोग राय लेते हैं। तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के कहते हैं। चूँकि आप एक ब्राह्मण हैं तो आपको क्या लग रहा है, इस बार चुनाव किन दो प्रत्याशियों के मध्य में फाइट में होगा और फिर कौन सा प्रत्याशी आगे की तरफ निकलेगा? हमारे उसके अनुसार तो वैसे बीजेपी, मतलब सुखपाल यादव। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सुखपाल यादव? सुखपाल यादव वैसे वो एक प्रत्याशी नॉर्मल, बहुत सही प्रत्याशी, सज्जन। तो सज्जनता के लिए आप वोट करेंगे। एक तरफ बृजेंद्र सिंह राठौर, उनका जो ये गढ़ रहा है पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र, हालांकि 2008 के पहले आप लोग जतारा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद बदले। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बृजेंद्र सिंह राठौर जो लगातार एक के बाद एक करके 5 चुनाव जीते, एक चुनाव को वो हारे, तो 5 चुनाव जीतने के बाद उनने ऐसे कोई कार्य किए हों आप लोग? चूँकि आप ही लोग जिताते रहे लगातार, तो ऐसा क्या कारण था कि उनको जिताते रहते थे? नहीं, वो क्या है कि उनका वैसे व्यक्ति का जो माने व्यवहार था वो था उनके पास, लेकिन जो उनके भाईचारों का वो उसमें बिल्कुल। यशपाल सिंह राठौर? हाँ, कुछ भाइयों की वजह से उनको मैंने वो उसमें। लेकिन एक तरफ यशपाल सिंह राठौर, एक चुनाव आता है 2008 का, सुनील नायक पास में नया खेरा पृथ्वीपुर के नज़दीक जाते हैं, 4:45 के आसपास का समय हुआ होगा, वो गए आपस में। लोगों ने बताया, जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बताया कि हल्की फुल्की बातचीत हुई और बातचीत के बाद गोली लगी। अब ये बात आप भी समझ सकते हैं कि लोग सत्य नहीं बता सकते, क्योंकि वो घटना कितनी बड़ी थी ये सभी लोग जानते हैं। तो उसके बाद ये परिस्थितियाँ बनी हैं कि इसके पहले से ये परिस्थितियाँ थी यहाँ पर? थोड़ी वहाँ की करते जैसे उसी जगह की, तो हम तो काफ़ी दूर मोहनगढ़ वाले तो काफ़ी, ये तो उन लोगों को। तो मतलब मोहनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इतनी ज़्यादा गुंडाई नहीं हुई है? नहीं, इतनी अभी तो कोई सुखपाल सिंह यादव के समय में आप लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न है इसमें। तो आने वाले चुनाव में आप यहाँ से सुखपाल सिंह यादव को देखने जा रहे, और अगर किसी कंडीशन में अगर सुखपाल सिंह यादव की टिकट कटती है और गणेशी नायक और अनिल जो उनका नाम भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो लोग ज़्यादा फाइट दे पाएंगे या सुखपाल यादव ज़्यादा फाइट दे पाएंगे? फाइट तो सुखपाल दे पाएंगे, सुखपाल के अलावा कोई नहीं दे पाएगा? इनके अलावा हमें कोई नहीं लगता। तो चलिए, इस समय हम लोग मौजूद थे इन परिस्थितियों में, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए, वो दूर हैं खैर, और हम आप लोगों को बता दें इस समय हम लोग मोहनगढ़ से निकलकर आगे की तरफ मौजूद थे, जहां लोगों से हाल चाल जाना। लोग दोनों पक्ष में बात, पार्टी के पक्ष में भी दादाजी मिले। परिस्थितियां बीते समय में क्या रही, क्योंकि क्योंकि उस समय फेसबुक और यूट्यूब का ज़माना नहीं था और हम लोग इतने ज़बान नहीं थे कि यहाँ आकर के उन परिस्थितियों और उन हालातों का जायजा ले सकें। क्योंकि 15 साल पहले घटी एक घटना, जो पृथ्वीपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नया खेरा गांव में एक ऐसी घटना घटती है कि पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल चला आता है, और उसके बाद परिस्थितियां अपने आप बृजेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ जाने लगती हैं। और जब आने वाला चुनाव 2013 आता है, बृजेंद्र सिंह राठौर चुनावी मैदान में नहीं जा पाते हैं और टिकट कांग्रेस पार्टी उन्हें देती है, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस अंदाज में लड़ते हैं ये तय ही नहीं अंत तक हो पाता, और 5-7 हज़ार के अंतर से वो अनीता नायक से चुनाव को हारते हैं। अब वो फिर से मैदान में हैं। लोगों की आप लोगों ने राय सुनी, आगे जाकर आप लोगों की और लोगों से मुलाकात कराएंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।